हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। जैसा कि हम लोगों ने अलजेब्रा की सीरीज़ स्टार्ट की है और अलजेब्रा की सीरीज़ में हम लोगों ने 2 क्लासेस पढ़ ली हैं। 2 क्लासेस में मैंने एक मेथड बताया था, वैल्यू पुटिंग मेथड। उस मेथड पे मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आपका काम है, आपके पास जो भी बुक हो उस बुक में उस मेथड पर जो भी सवाल लग रहे हैं उसको सॉल्व करना। तो आज हम नए मेथड की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो मेथड है वो मल्टीप्लिकेशन मेथड है। कौन सा मेथड? मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो बच्चों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जुलाई महीने में क्लासेस कुछ बाधित रहेंगी, कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लासेस पहुँचाऊँ आपके तक। जुलाई महीने तक एडजस्ट करिएगा, फिर अगस्त से क्लासेस फिर लगातार कंटिन्यू होंगी। चलिए, मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है। अगर कहीं पे ए दिया गया हो और हमसे ए स्क्वायर के बारे में पूछा गया हो तो ए से ए स्क्वायर बनाने पे कुछ नहीं होता, बस ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बन जाता है। अगर कहीं पे ए स्क्वायर दिया गया हो, हमसे ए क्यूब पूछा गया हो तो ए स्क्वायर से ए क्यूब जाने में कुछ नहीं लगता कि हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए क्यूब बन जाएगा। आप सोचोगे सर क्या बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, मैं यही बता रहा हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कहीं पे दिया है ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए, ठीक है, और हमसे ए क्यूब के बारे में पूछा गया है। अच्छा देखो, ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए दिया गया और ए क्यूब पूछा गया, इट मीन्स हम इसमें ए से मल्टीप्लाई करा दें। अगर हम इसमें ए से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे इसका। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो आप देखोगे जोड़ने से क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है, ए से ए कट रहा है, इधर कितना बच रहा है, ए क्यूब प्लस 1 बराबर 0, ए क्यूब बराबर -1। अब आप सोचोगे सर आपने जोड़ कैसे दिया। देखो अभी मैं बताऊंगा। देखो, अगर जोड़ना है तो LHS जोड़ो, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए क्यूब प्लस ए, और RHS जोड़ो, ए प्लस ए स्क्वायर। देखो फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, फिर वही बच जाएगा 1 प्लस ए क्यूब बराबर 0, ए क्यूब बराबर -1। तो देखा, हमारे पास एक कंडीशन दी थी ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए, और हमसे ए क्यूब पूछा। हमने देखा ए स्क्वायर दिया गया और ए से मल्टीप्लाई करा दे तो ए क्यूब बन सकता है, तो हमने एक दूसरी इक्वेशन लिख ली। अब देखो, अब एडिशन हम बच्चों वाला तो करेंगे नहीं कि हम पूरा LHS जोड़ें RHS जोड़ें। जब कभी भी दो समीकरणों को हम जोड़ रहे होते हैं, ऐसे एक जोड़ रहे होते हैं, तो कौन कौन से पार्ट कट जाते हैं, तो बराबर के इधर उधर जो समान पार्ट होते हैं, जैसे बराबर के इधर उधर, जैसे बराबर के इधर ए था और उधर ए था, ए कट जाएगा। बराबर के इधर ए स्क्वायर था, उधर ए स्क्वायर था, कट जाएगा। ठीक है, अगर समान पद होते हैं तो वो कट जाते हैं। ये एडिशन का मेथड होता है। तो आपने देखा ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए से कितना आ गया, ए क्यूब आ गया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल कोई समझा दूँ, जैसे कहीं पे लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2x बराबर 3x स्क्वायर, इधर लिखा है 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 बराबर 2x। अगर आपको इसमें काटना है तो आप क्या क्या काट सकते हो, बराबर के इधर 3x स्क्वायर इधर काट सकते हो, बराबर के इधर 2x इधर 2x काट सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप काट सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपने देखा, आपने कैसे निकाल दिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर -1 और हमसे एक्स क्यूब पूछ लिया गया, तो हम इसमें एक्स से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का एक्स हो जाएगा। अब अगर देखो यहाँ पे क्या एडिशन लग रहा है। अब देखो, बराबर के इधर उधर तक कुछ चीज़ें हैं ही नहीं बराबर। एक्स, ये माइनस का एक्स का मतलब ये एडिशन नहीं काम कर रहा है। एक्स स्क्वायर एक ही तरफ है, बराबर के इधर उधर है, मतलब एडिशन में ही कट जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। चलो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। अगर इससे इसको आप घटाओगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इससे इधर घटा दोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, इससे इसको घटाओगे तो माइनस का एक्स माइनस का 1 प्लस का 1। अब आप देखोगे तो क्या क्या कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स माइनस का एक्स माइनस कट जाएगा, एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया, माइनस आ गया। ऊपर एडिशन किया था, यहाँ सब्सट्रैक्शन हमने किया है। क्या किया है, घटा दिया है, सब्सट्रैक्शन कर लिया है। अब समझो मेरी बात को, स्पेलिंग में मत जाना। अब समझो मेरी बात को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एडिशन अगर हो रहा है तो हम यहीं पे काट लेंगे, लेकिन अगर हमारा घटाना हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो हम एक चीज़ पढ़ेंगे, इक्वेट करना। क्या इक्वेट करना, कैसे घटा, अगर हमें कहीं पे घटाना पड़ रहा है दो कंडीशन को, दो इक्वेशन को, तो हम उनको इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने का कंडीशन जैसे हमारे ये दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर -1। अगर हम -1 को इधर लेके आते हैं, तो अगर हम -1 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, +1 बराबर 0। हमें एक्स क्यूब चाहिए था। क्या चाहिए था, एक्स क्यूब चाहिए था। अगर एक्स से मल्टीप्लाई इधर कर दें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। अब मुझे एक बात बताइए आप,
अभी हमने घटाया। अब अगर देखो तो इसका LHS और RHS, इसका RHS, ये RHS इसका 0 है समीकरण 1 का, समीकरण 2 का भी RHS हमारा क्या है 0 है। अगर समीकरण 1 2 के RHS बराबर हैं तो क्या उनके LHS बराबर नहीं होंगे? अगर RHS 0 0 बराबर हैं तो उनके LHS भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब हम LHS को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। पहले वाला LHS x² + x बराबर 1 + 1, दूसरा वाला LHS x³ + x² + s, इसे बोलते हैं समीकरण को इक्वेट करना। अब देखो x² से x² कट गया, x से x कट गया, सीधे x³ बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो कहीं भी अगर हमें घटाना हो, अगर दो समीकरण को घटाना हो तो हम इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। इक्वेट करने में RHS अगर हमारे बराबर है तो दोनों समीकरण के LHS को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने दो चीजें सीखी, एक एडिशन सीखा और एक वो सब्सट्रैक्शन यानी कि इक्वेट करना सीखा। तो अब देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन मेथड से कितनी आसानी से हमारा आंसर आ रहा है। सीधे हम क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेन बात तो क्वेश्चन की है, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। अब देखो समझना मेरी बात को, इसमें सवाल में दिया गया है x² + 2 = 2x और नीचे इतना बड़ा पूछ लिया गया है, ठीक है। अब समझो, अच्छा देखो कुछ बच्चे मतलब हम पहचानेंगे कैसे, आपने वैल्यू पुटिंग मेथड बताया, आप ये मल्टीप्लिकेशन मेथड बताने लगे। देखो वैल्यू पुटिंग मेथड हमने बताया था आपको, अगर स्टार्टिंग से आपने देखा होगा तो उसमें अगर इक्वेशन ज़्यादा होती, सॉरी इक्वेशन कम होते हैं, वेरिएबल ज़्यादा होते हैं, तो हम मान लेते हैं इसमें एक ही इक्वेशन और एक ही वेरिएबल x है, तो किसको मानो, किसी को तो मान नहीं सकते। ठीक है, अब x² से x⁴ तक जाना, पहले x से मल्टीप्लाई कराओ तो x³ हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, फिर x से मल्टीप्लाई करो तो x⁴ हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x³। अब इसमें काट पीट लो, जो कुछ आप काट सकते हो। देखो क्या क्या कट रहा है, सबसे पहले देखो ये 2x² दोनों तरफ समान कट जाएगा, ये 2x कट जाएगा। अब देखो क्या बचा, x⁴ लिख लीजिए, अब x⁴, फिर क्यूब, देखो ये प्लस का x³ है, ये माइनस, ये प्लस का 2x³, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x³ बचेगा। ऊपर क्या बच गया, प्लस का x² बच गया, ये प्लस का 2 बच गया, इधर वाले तो सब कट पिट गया, सबका काम तमाम हो गया, बराबर में कितना आ जाएगा 0। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। देख लो कितना अच्छा मल्टीप्लिकेशन मेथड से कितनी आसानी से आपने इसका आंसर निकाल लिया। वैसे आप इसको टाइम देते रहोगे, टाइम लगाते रहोगे, स्क्वायर करते रहोगे, 2x को इधर लाओगे, 2 को उधर ले जाओगे, स्क्वायर करोगे, करते रहोगे, टाइम चला जाएगा, और जिस बच्चे ने ऐसा किया वो आसानी से इसका आंसर निकाल लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² + 2 = 3x, x⁴ तक जाना है, तो x से मल्टीप्लाई करो तो x³ + 2 = 3x² आ जाएगा। फिर अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴, इधर x से मल्टीप्लाई तो ये 2x हो जाएगा। फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² = 3x³, ठीक है। पहले x से मल्टीप्लाई की, x³ आ गया, ये 2x आ गया, 3x², फिर x से की x⁴, 2x², 3x³। अब काट पीट लो बेटा, क्या क्या कट रहा है, देखो बेटा क्या क्या कट रहा है। पहले तो x⁴ लिख लेते हैं हम, x⁴ लिख लिया, फिर x³ के पार आओ तो ये 3x³, ये x³, तो ये 3x³ इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x³ में से घट जाएगा तो ये माइनस का 2x³ बचेगा। फिर देखो ये 2x², 3x², इधर भी 3x² कट गया, इधर प्लस का 2x प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाए, तो माइनस का x बचेगा, ये बचा प्लस का 2 = 0। अच्छा सवाल में हमसे +1 पूछा है, तो इसका एक 1 हम चुरा के इधर ले जाएंगे तो हमारा सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखो कितनी आसानी से हम इस सवाल का आंसर फाइंड आउट कर सकें। अब जैसे ये क्वेश्चन दी गई, सवाल दिया गया a + a² + a³ + a⁴ - 2 = 0। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। अब देखिए a⁴ पूछा गया, सवाल में a⁴ ऑलरेडी दे रखा है, हमें बनाना है 2/a, हमें क्या बनाना है 2/a। अब 2/a कैसे बनेगा, देखो इस समीकरण में हमको इक्वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ी समीकरण है, इसका मतलब घटाने से काम चलेगा। देखो हमारे लास्ट में जो आंसर आ रहा है बिल्कुल छोटा सा आ रहा है, इसका मतलब कि सब घट गया होगा, इसका मतलब क्या हुआ होगा, सब घट गया होगा। अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने में ज़्यादा चांसेस आते हैं। देखो अगर हम जोड़ने वाला देख रहे हैं तो हमारी इक्वेशन बड़ी है, देखो ये भी इक्वेशन बड़ी आई, सारे टर्म लगभग आ गए, इसमें भी इक्वेशन बड़ी आई, लगभग सारे टर्म आ गए, इसमें इक्वेशन छोटी सी आ गई। इसका मतलब हमें पता चल गया घटाना हो, घटाना हमने बताया इक्वेट करना, इक्वेट करना है तो दोनों के बराबर में 0 होगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, 2/a चाहिए, इसका मतलब इस 2 के नीचे a चाहिए, इसका मतलब पूरे समीकरण को 1/a से मल्टीप्लाई आप बोल लो या a से डिवाइड बोल लो। तो पूरे समीकरण को हम a से अगर भाग करें तो इसको a से भाग करेंगे, इधर 1 बच जाएगा, इसको a से भाग करेंगे, a² से a से भाग करेंगे, a बच जाएगा,
ए क्यूब को ए से भाग करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए की पावर 4 को अगर ए से भाग करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, और 2 को ए से भाग करेंगे तो -2/a आ जाएगा। अब देखो सवाल क्या क्या कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, ए से ए चला गया, ए क्यूब से ए क्यूब चला गया, ये ए की पावर 4 है, -2/a इधर आ जाएगा तो प्लस का 2/a, और माइनस का 2 उधर गया, 1 ऑलरेडी है तो इसका आंसर 3 आ रहा है। सवाल में बहुत सारे के आंसर हो सकता है मिसप्रिंट हो, फिलहाल मैं एक बार और वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर a + a² ए क्यूब ए की पावर 4 -2, ए से भाग किया तो 1 आ जाएगा, इधर ए से भाग किया तो a आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, a क्यूब -2/a, ठीक है। तो माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 3। आप देखो इधर a की पावर 4 है, माइनस का 2/a इधर आया तो प्लस का 2/a आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 3 हो जाएगा। सवाल मैंने ही अपने हाथों से टाइप किए हैं तो हो सकता है एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आप बात समझ में, मैंने इसका सवाल देखो एक लाइन में, ओनली सिंगल लाइन में आपने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, एक लाइन से ज़्यादा हम नहीं बढ़े। कैसे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत अच्छा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें सब्सट्रैक्शन या इक्वेट करना। यहाँ पे देखो ज़्यादा बड़ी इक्वेशन दी गई थी, छोटी सी इक्वेशन आ गई, इसका मतलब घटाना पड़ेगा तभी सब कट जाएगा। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, a + a² + a क्यूब प्लस ए, ये दिया गया था। अब देखो हमारे पास a की पावर 4 ऑलरेडी हमारे सवाल में दे रखा था, नहीं था तो a 2 भी दे रखा था, लेकिन a नहीं दे रखा था। तो a बनाने के लिए हमने क्या किया, सबको a से भाग, इसको a से भाग किया 1 आ गया, इसको a से भाग किया तो ये a आ गया, इसको a से भाग किया तो ये a² आ गया, इसको a से भाग किया तो a क्यूब आ गया, इसको a से भाग 2/a, तो a से a कट गया, a² से a², a क्यूब से a क्यूब, माइनस का 2/a इधर आ गया तो प्लस का 2/a, उधर 1 ऑलरेडी था, माइनस का 2 गया प्लस। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इस सवाल का 3 आ जाएगा, इसमें 3 कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि a क्यूब प्लस, अरे बेटा चलो, a क्यूब + 4a² + 16a + 1। देखो a क्यूब + 4a² + 16a + 1 बराबर 0। तो a क्यूब -4/a बताना है, a क्यूब -4/a बताना है। 31 32, अच्छा 34 गायब हो गया। a क्यूब + 4a² + 16a + 1 बराबर 0। तो हमें क्या बताना है, a क्यूब -4/a। देखो a क्यूब सवाल में ऑलरेडी दे रखा है, -4/a की कमी है, इसका मतलब है हम बना लेंगे। -4/a की कमी है तो क्या दिक्कत है, हम क्या बना नहीं सकते, हम 4/a नहीं बना सकते, बना सकते हैं। 4/a बनाने के लिए यहीं से 4/a बनेगा। अगर एक को 4/a से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 4/a। तो पूरे समीकरण को 4/a से मल्टीप्लाई, देखो इसको 4/a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4a²। देखो भाई पता है a क्यूब को 4/a से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, इससे कट जाएगा तो a² आ जाएगा, ठीक है। 4a² को 4/a से करोगे तो 4 चक्कू 16, एक a कम हो जाएगा। इसको करोगे तो 16 चक्कू 64, a कम हो जाएगा। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/a। ये हमारा आ गया 4/a से मल्टीप्लाई कराने से। अब देखो क्या कट रहा है, 4a² कट रहा है, ठीक है। 16a कट रहा है। इधर कितना है, a क्यूब है, ये 4/a इधर आएगा तो माइनस का 4/a आ जाएगा। इधर 64 है और एक इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 63। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 63 आ गया। देख लो एक लाइन, ओनली सिंगल लाइन, ओनली 1 लाइन में आप इसका आंसर फाइंड आउट करने में सक्षम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा a + 1/a, a + 1/a की पावर 5। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, a की पावर 6 + 1/a की पावर, इसको निकालना है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करना है। सवाल में ये दिया गया a की पावर 5 भी है बट a की पावर 6 नहीं है। a की पावर 6 की डिमांड है, हम a की पावर 6 लाएंगे इक्वेट करके। कैसे करके, इक्वेट कर देंगे। इसको इक्वेट करो, a से मल्टीप्लाई तो a की पावर 6, इसमें a से मल्टीप्लाई तो a की पावर 5, इसमें a से मल्टीप्लाई तो a की पावर 4, इसमें l से मल्टीप्लाई तो a की पावर 3, इसमें a से मल्टीप्लाई तो a², इसमें a से मल्टीप्लाई -a, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट गया, a की पावर 4, a की पावर 4, a क्यूब, a², a से a चला गया। अब देखो क्या हुआ, सॉरी, -a की पावर 5 उधर चला गया तो ये 2, a की पावर 5 ऑलरेडी है, -a की पावर 5 उधर गया तो 2 हो जाएंगे। इधर क्या, a की पावर 6 -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो a की पावर 6 + 1 की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 2a की पावर 5, नीचे a की पावर 5 थी। तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे जो सवाल की रिक्वायरमेंट है, बस वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। जो सवाल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे a की पावर 6 की रिक्वायरमेंट, a की पावर 6 बनाया। इससे ऊपर वाले में 4/a की रिक्वायरमेंट थी, 4/a बनाया। इससे ऊपर वाले सवाल में 2/a की रिक्वायरमेंट थी, 2/a बनाया।
जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोलता है सवाल। अब इस टाइप के सवाल थोड़े अलग है। देखो जब कभी भी हमें कंडीशन और क्वेश्चन दोनों के हर बराबर दिए गए हों, कंडीशन और क्वेश्चन दोनों के हर बराबर दिए गए हों, तो क्वेश्चन को हम अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते, पी मान लिया, जैसे हमने कितना मान लिया, पी मान लिया। अब अगर आप मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, अगर आप 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट घटाओ, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 घटाओगे तो पाओगे क्या, देखो घटा के दिखाता हूँ मैं आपको। 1/1 माइनस ए, पहले तो इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ पूरी, 1/1 माइनस इक्वेशन नंबर ए घटाओगे तो -a/1 माइनस ए, -b/1 माइनस सी, -c/1 माइनस सी, इधर p-1। अब देखो ये सेम हर वाले, ये इसका भी हर सेम है, इसका भी हर सेम है, इनको पास ले आएंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस, इधर 1 बचेगा, इधर माइनस है, फिर ये 1/1 माइनस बी, b/1 माइनस, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस बी आएगा, ऊपर 1 माइनस बी, फिर ये 1/1 माइनस सी, c/1 माइनस सी, इनका भी दोनों का हर समान है, 1 माइनस सी, ऊपर 1 माइनस सी, इधर p-1, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये सब कट गए, तो इसका आंसर 1 + 1 + 1 बराबर p-1, p-1 चला गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 4। तो जब कभी भी हमारी अगर कंडीशन, जो कंडीशन दी गई हो और जो क्वेश्चन दिया गया हो, अगर उनके हर बराबर हैं, ठीक, उनके अगर हर बराबर हैं, तो जो क्वेश्चन दिया उसको हम p या कुछ भी मान लो, p, t, n में जो भी मान लो, मान लेंगे और देखेंगे कि इनको अगर हम घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ने घटाने से क्या अंश हर हमारे बराबर हो रहे हैं। इसमें हमारा टारगेट मेन रहेगा अंश और हर को बराबर करना, जैसे हमने अंश और के यहाँ बराबर किया। ये वाली कंडीशन मैं नहीं लिखूंगा बार बार, ये तो मैंने आपको समझाने लिख दी, मैं यहीं से डायरेक्ट देखूंगा कि अगर इससे इस टर्म को घटाओगे तो 1 से a घटेगा तो 1 माइनस ए, नीचे 1 माइनस ए आ जाएगा, 1 से ये वाला टर्म घटेगा तो 1 माइनस b/1 माइनस बी, फिर इस वाले टर्म से ये वाला टर्म घटेगा तो 1 माइनस c/1 माइनस सी, और p से 1 घटेगा तो p-1, ये सब कट जाएगा, ये 1 + 1 + 1 बराबर p-1, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आई होप आपको सवाल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो आपने एक चीज़ तो देख ली कि इसका अंश हर बराबर है, x-1, x-1, y-2b, y-2b, z-3c, z-3c। बट अगर हम देख रहे हैं घटा रहे हैं तो क्या हमारा हर वो अंश बराबर होगा, हो सकता है, पर घटाओ तो पहले ax माइनस इस टर्म से इस टर्म को घटाओगे तो ax माइनस a बटे नीचे में x-1, इस टर्म से इस टर्म को घटाओगे तो 2y - 4b बटे में y-2b, इस टर्म से इस टर्म को घटाओगे तो 3z - 9c बटे z-3c। इसको अगर हम p मान लेंगे तो p से 6 घटाओगे तो p-6। इधर से अगर a कॉमन ले लोगे तो ऊपर x-1, नीचे कितना x-1। इधर से 2 कॉमन अगर आप ले लोगे तो y-2b बटे y-2b। इधर से अगर आप 3 कॉमन ले लोगे तो z-3c बटे z-3c, इधर p-6। आप देखोगे कि आपने थोड़ा किया और ये सब बराबर हो गए, तो ये 6, ये देखो 6 - a है, तो इधर थोड़ा और बढ़ाओ, घटाओगे तो ये +a आ जाएगा, 6 - a, ठीक है। अब देखो आपने किया तो इधर a बच गया, इधर 2 बच गया, इधर 3 बच गया, उधर p-6 + a बच गया, a से a और चला गया, ये 3 2 5 था, 6 इधर चलाएगा, 6 5 11। तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना था, 11 था। तो देख रहे हो घटाने से हमारा अंश और बराबर हो रहे हैं, नहीं होंगे तो हम बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे बराबर हो रहे हैं, जैसे इसी सवाल को देख लो, इधर 15 माइनस ए, इधर 15 माइनस ए, इधर 12 माइनस बी, 12 माइनस बी, 9 माइनस सी, 9 माइनस सी, ठीक है। पर अगर आप इसको घटाओगे तो 5 माइनस ए आ रहा है, 4 माइनस बी, 3 माइनस सी, बट हमें 15 माइनस ए बनाना है, इसका मतलब इसका 3 गुना, 4 माइनस बी, इसका 3 गुना 12 बनाना है, इसका 3 गुना 9 बनाना। तो क्यों ना हम इसी समीकरण में पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बटे 15 माइनस ए, 12 बटे 12 माइनस बी, 9 बटे 9 माइनस, इधर p में 3 से 3p। अब देखो घटाओ, अब इक्वेशन ये 2 1 को घटाओगे तो आप देखो इससे इसको घटाओगे, इससे इसको घटाओगे तो ऊपर 15 माइनस ए, नीचे भी 15 माइनस ए आ जाएगा। इससे इसको घटाओगे तो ऊपर 12 माइनस बी, नीचे भी 12 माइनस बी आ जाएगा। इससे इसको घटाओगे तो 9 माइनस सी, 9 माइनस सी, इधर 3p माइनस 4 आ जाएगा। ये सब कट जाएगा, इधर 1 + 1 + 1 बराबर 3p माइनस 4, 3p बराबर 7 आ जाएगा, p बराबर 7/3 या 2 सही 1/3, 2 to 1/3 आ जाएगा। देख लो कितनी आसानी से आप इन सवालों को साथ टैकल कर रहे हो। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आते हैं तो बंदा
सड़बड़ा जाता है, मतलब हड़बड़ा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। देखो अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर हम इससे इसको हर तो बराबर ही है, अगर हम इससे इसको घटाएंगे, अंश घटा के देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी बटे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी सी। हमने पहले एक टर्म घटा के देखा क्या बराबर बन रहा है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो ऊपर बच रहा बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी। तो हमारा तो टारगेट है अंश हर को बराबर करके काटना, लेकिन हमारा अंश हर बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। अच्छा एक बात देखो, अगर यहाँ पे हमें एक ए स्क्वायर की कमी, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी ऊपर बी सी बच रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक ए स्क्वायर की कमी रह गई, इसका मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर एक ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या हम इसको 2a स्क्वायर कर लें? अगर हम इसको 2a स्क्वायर कर लेंगे तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर बच जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे सब में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इधर p होगा उसको भी 2p कर दो, इधर अगर p होगा उसको भी क्या कर दो 2p कर दो। अब घटा दो, अब अगर आप इससे इसको घटाओगे तो यहीं पे घटा लेते हैं, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी बटे में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी। इससे इसको आप घटाओगे तो 2b स्क्वायर माइनस का 4ca, नीचे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca। इससे इसको आप घटाओगे तो 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 3ab बटे सी स्क्वायर प्लस 3ab। इससे इसको घटा दोगे 2p माइनस 3। अब देखो इधर तो ए स्क्वायर प्लस बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी बचा। यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ca, बी स्क्वायर माइनस 2ca बचा। इधर आपसे अगर सी स्क्वायर प्लस 3ab बचा, इधर सी स्क्वायर प्लस 3ab बचा, इधर 2p माइनस 3। आप देखोगे सब कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 2p माइनस 3, और 2p बराबर कितना आ जाएगा 2p बराबर 6, p बराबर 3। देखो इस सवाल में क्या था मुझे याद आ गया, इसके आपको आंसर नहीं मिल रहा होगा। या तो इस सवाल में आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल में यहाँ पे 4 था, इस सवाल में यहाँ पे 4 था, अगर आप यहाँ पे 4 लेकर चलोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इस सवाल में अगर आप यहाँ 4 लेकर 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7, तो p बराबर कितना आ जाएगा 7 का आधा 3.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 से लगाओगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप मैंने ही किया। अगर आपको आंसर मिलाना है तो आप p बराबर 4 लेके लगा लोगे तो 2p माइनस 4 हो जाएगा, इधर 1 1 1 1। अरे नहीं यार 3 ठीक था, मैंने गलत बता दिया। अरे यार 4 3 में गड़बड़ी होती है, ये 3 ठीक है, यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये 4 3 7 सही आ गया, ये 3.5 आंसर सही, मतलब यहाँ पे 3 सही है। 2 सवाल थे ऐसे 3 4 वाले, उसके ऊपर भी शायद 3, इसके ऊपर 4 दिया गया वो सवाल में। हाँ ये देखो 4 दिया गया, इसी मुझे कन्फ्यूजन थी, शायद कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हो गया। बराबर है, कुछ भी मिसप्रिंट नहीं हुआ। तो मैं एक बार फिर से आपको एलिब्रेट कर देता हूँ कि मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको p माना, इसको 2p मान लिया। इसको अगर हमने इससे घटाया तो 2a स्क्वायर, इसको घटाएंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस के b प्लस bc हो जाएगा। इसको घटाएंगे 2b स्क्वायर माइनस का 4ca, 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 3ab। ये 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, a स्क्वायर प्लस bc आ गया। 2 कॉमन ले लिया, b स्क्वायर माइनस 2ca c स्क्वायर। अब जब काट देंगे तो इसका तो 1 बचेगा, इसका ये 2 है, इसका क्या है ये 2 है, इसका क्या है ये 1 है, इधर क्या है 2p, इधर ये 4 है हमारा, ये 3 हमने 3 ही है, ये 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 3 जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, p बराबर 3.5। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 3.5 सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आज कुछ मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन मेथड पर क्वेश्चन डिस्कस किए। ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, समझ रहे हो। इससे आप देखोगे बड़े बड़े सवाल आपका देख रहे हो कि ये कितनी आसानी से आपने इसका आंसर निकाल लिया, इससे भी कितनी आसानी से आपने इसका आंसर, मतलब आप आसानी से इसका आंसर निकालने में सक्षम हो पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही अलजबरे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, धीरे धीरे मैं क्लासेस लेता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। और आपके लिए एक न्यूज़ भी है कि कुछ समय के लिए मेरी क्लासेस बाधित रहेंगी, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण, कुछ मेरे पर्सनल रीजंस हैं उसके कारण मेरी क्लासेस बाधित रहेंगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टाइम में आपको क्लासेस अवेलेबल कराता रहूँ। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लगता है आपके लिए अच्छी है, तो लोगों तक शेयर करो और चैनल की रीच को ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।